Assalamu alaikum. So today our topic is the structure of DNA. So let's start it. DNA का नाम सुनते ही हमारे माइंड में जो मेन वर्ड आता है वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था एक जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक मिशर। इसने 1869 में डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था। डीएनए तीन बेसिक कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है जिसे हम कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस को हमने फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया जो कि हैं प्यूरीन्स और पायरीमिडीन्स। सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस जो उनसे होती हैं इन्हें हम कहते हैं पायरीमिडीन्स, जिसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे शो की हुई हैं साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल। यूरासिल डीएनए में नहीं होता, ये आरएनए में होता है, लेकिन ये एक सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेस है इसलिए इसे मैंने यहाँ पर शो किया है। सेकंड वन इज़ डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस जो उनसी होती हैं ये होती हैं प्यूरीन्स। इसकी एग्जांपल्स में आती हैं एडेनिन एंड गुआनिन। DNA molecule is made up of repeating units called न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड तब बनता है जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस बनती है, तब बनता है न्यूक्लियोसाइड। एंड शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप जब बनते हैं तब मिलता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड तब बनता है जब एक नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 3 ऑफ पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 5 ऑफ पेंटोस शुगर पे अटैच होता है, और इन एडिशन अ फ्री हाइड्रोक्सल ग्रुप इज अटैच टू कार्बन नंबर 3 ऑफ कार्बन एटम, तब बनता है न्यूक्लियोटाइड। और इसमें फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड बनता है। वो किस तरह बनता है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जब बनती है तो द 5 प्राइम फॉस्फेट यानी कार्बन नंबर 5 ऑफ पेंटोस शुगर पे जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, एंड 3 प्राइम हाइड्रोक्सल ग्रुप यानी कार्बन नंबर 3 पे पेंटोस शुगर पे जहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा, allows DNA and RNA to form long chains of nucleotide because these two groups react chemically with each other. इसी तरह मैं आपको समझाता हूँ। नॉर्मली पेंटोस शुगर में कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, बट डीएनए के केस में ऑक्सीजन रिमूव होता है। दैट्स वाई वी कॉल डीएनए डीऑक्सी, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो चुकी है तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए में कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होता है इसलिए हम उसे डीऑक्सी नहीं कहते। Reaction between the phosphate group of one nucleotide and a hydroxyl group of another nucleotide is a dehydration synthesis elimination of water molecule forming a covalent bond that links the two groups. Nitrogenous base always setup होगी कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोस शुगर, और फॉस्फेट ग्रुप ऑलवेज सेटअप होगा कार्बन नंबर 5 ऑफ पेंटोस शुगर। डीऑक्सी राइबोस शुगर में कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, ये अल्कोहलिक ग्रुप शो करता है। फॉस्फोरिक एसिड और अल्कोहलिक ग्रुप जब कंबाइन होगा तो ईस्टर बनेगा, और ये ईस्टर में 2 बॉन्ड होंगे। दैट्स वाई वी कॉल्ड इज फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। ये नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। दैट्स वाई वी कॉल्ड 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन। अब 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन, 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन क्या है? अब इस डायग्राम को आप ज़रा गौर से देखें। इसमें एक पेंटोस शुगर है जिसके कार्बन नंबर 3 पर लगा हुआ है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ग्रुप, कार्बन नंबर 5 पर लगा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप। अब पहली पेंटोस शुगर का हाइड्रोजन अंदर होगा और हाइड्रोक्सल ग्रुप बाहर होगा। दूसरी पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट ग्रुप है उसने पहले तो एक बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन नंबर 5 के साथ, वो दूसरा बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ। और आप लोगों को पता है जब एसिड और हाइड्रोक्सल ग्रुप कंबाइन होते हैं तो ईस्टर बनता है, और यहाँ पर बनेगा फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। फॉस्फो क्यों? क्योंकि ये फॉस्फेट है। डाई क्यों? क्योंकि उसने एक बॉन्ड पहले कार्बन के साथ बनाया हुआ है और दूसरा बॉन्ड उसने हाइड्रोक्सल के साथ बनाया है। ईस्टर क्योंकि इन दोनों का रिएक्शन हुआ और बॉन्ड बन चुका है। इसी तरह 5 to 3 प्राइम एक चेन में रिएक्शन होगा। अब कार्बन नंबर 3 की बात तो हो गई, लेकिन कार्बन नंबर 1 पर हमेशा एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी। अब यहाँ पर जो ये ग्रीन में ये एक नाइट्रोजनस बेस है, सेकंड रेड में ये एक नाइट्रोजनस बेस है, एंड थर्ड ग्रे में पर्पल कलर में ये भी एक नाइट्रोजनस बेस है। और आप लोगों को पता है कि एडिनिन का थायामीन के साथ, साइटोसिन का गुआनिन के साथ पेयर बनता है। अब दूसरी साइड में
यहाँ पहली साइड में देखे, पहले स्ट्रैंड में हमने देखा कि ये 5 to 3 प्राइम थी, क्योंकि 5 एंड भी खाली था और नीचे से 3 एंड भी खाली था। दूसरी साइड में हम लोग जो सी हैं पेंटोस शुगर्स हैं, इनको अपोजिट यानी उल्टा करके लगाएंगे तो इनका ऑक्सीजन नीचे होगा और फिर इनके इसी तरह से 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन में ये नीचे आएंगे और ये डीएनए के स्ट्रैंड्स जो हैं ये दोनों एंटी पैरेलल हैं। तो इसी तरह इनके यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे बिटवीन बेसिस गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, एडिनिन और थायामीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। अब यहाँ पर ये देखें, ये लिखा हुआ है फॉस्फेट डीऑक्सी राइबोस बैकबोन, क्योंकि ये फॉस्फेट ग्रुप और यहाँ पर फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड बनेगा। दैट्स वाई डीएनए इज एंटी पैरेलल इन 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन एंड 3 प्राइम to 5 प्राइम डायरेक्शन। Now here I am showing you that the two basic simple structures of DNA. First one हम लोग काफ़ी देर से बचपन से देखते आ रहे हैं इस स्ट्रक्चर को। ये हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसमें बेस पेयर्स बने हुए हैं। अब यहाँ पर माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव इसका एक कॉन्सेप्ट है। अब एक हेलिकल स्ट्रैंड का दूसरे हेलिकल स्ट्रैंड पे जो बाइसेक्शन पॉइंट एक शो होता है, अगर वो छोटा है तो वो है माइनर ग्रूव, अगर वो ज़्यादा है तो वो है मेजर ग्रूव। In the above side, nitrogenous bases are shown that adenine red color, thiamine yellow color, guanine blue color and cytosine green color. अब एडिनिन का थायामीन के साथ पेयर बनेगा और साइटोसिन का गुआनिन के साथ बनेगा पेयर। यह नाइट्रोजनस बेसिस इसी तरह स्ट्रक्चर ए में शो की गई हैं। अब स्ट्रक्चर बी जौन सा है, इसमें जौन सा हम लोगों ने प्रीवियस पढ़ा स्ट्रक्चर, उसको एक सिंपलर वे में दिखाया गया है। यहाँ पर देखें 3 प्राइम to 5 प्राइम डायरेक्शन, यानी ऊपर से 3 प्राइम खाली है और 5 प्राइम नीचे से खाली है। अब दूसरे स्ट्रैंड में 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन है, ऊपर से 5 प्राइम एंड फ्री है और नीचे से 3 प्राइम एंड फ्री है, यानी कार्बन नंबर 5 और 3 और 5 ये इसी तरह फ्री हैं। अब इनके दरमियान जो सी नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनके पेयर्स बने हुए हैं, उनका दरमियान बॉन्ड बने हुए हैं। अब फर्स्ट वन इज़ एडेनिन एंड थायामीन। अब एडेनिन एंड थायामीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। नेक्स्ट वन इज़ साइटोसिन एंड गुआनिन। साइटोसिन एंड गुआनिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। नेक्स्ट वन अगेन एडेनिन एंड थायामीन। तो इसी तरह ये चेन चलती जाएगी और ये इसी तरह स्ट्रक्चर कंप्लीट होता जाएगा। अभी जो मैंने आपसे बातें शेयर की हैं ये वही बातें हैं जो मैंने इसी स्लाइड पे राइट डाउन की हुई हैं कि 5 प्राइम 3 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप्स होंगे तो वो अटैच होंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। नेक्स्ट वन इज़ एडिनिन स्ट्रक्चर, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। अब यहाँ पर जो सी 5 नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनके स्ट्रक्चर्स को शो किया गया है। अब एडिनिन जो सी है ये आती है इसमें डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस में, जिसे हम प्यूरीन्स कहते हैं। अब इसके फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, नेक्स्ट वन इज़ नाइट्रोजन एंड थर्ड कार्बन पे NH2, 4 पे नाइट्रोजन, नेक्स्ट कार्बन नाइट्रोजन कार्बन एंड NH। सेकेंड वन इज़ गुआनिन। नाउ गुआनिन इज़ आल्सो डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस जिसे हम प्यूरीन्स कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर और एडिनिन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट वन इज़ साइटोसिन। साइटोसिन में क्या डिफरेंस है? साइटोसिन इज़ अ सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेस जिसे हम पायरीमिडीन्स कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ थायामीन। अब थायामीन इज़ आल्सो अ सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेस जिसे हम पायरीमिडीन्स कहते हैं। अब इसके इस कार्बन पे यहाँ देखें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, थर्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 6 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप एंड द लास्ट वन इज़ यूरासिल। यूरासिल डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, ये आरएनए में प्रेजेंट होता है। इसके पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तीसरे कार्बन पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद है। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।